ठीक है, अभी तक मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, 2 दिन से क्लास तो ऑफ थी, ठीक है, थोड़ा काम था मुझे, है ना। मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स में सिंपल आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो आ गए थे रेक्टेंगल के, है ना। उसके बाद जितने भी टाइप के मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हो। अब क्या पढ़ना है हमको, हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोज के बाद पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फिर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट में लिखना, ये भी आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में बोर्ड में आता है ना, लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपकी बुक में बहुत कम किया गया, बट आपके जे लेवल में पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स होगा तो कंजुगेट भी आएगा। फिर हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, फिर उसको हम कैसे हम हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के पार्ट में लिखें, ठीक है। इतना हम आज इतनी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, इतना हम आज करेंगे काम, ठीक है। इसके बाद कल क्या स्टार्ट होगा आपका, कल सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कल आपका ये हो जाएगा। फिर परसों का इनवर्स बताऊंगा, टू क्रॉस टू का, ठीक है, परसों इनवर्स बताऊंगा, टू क्रॉस टू का एक दिन में हो जाएगा। फिर 3/3 का उसके अगले दिन, है ना, मतलब 4 से 5 लेक्चर में आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैट्रिक्स के तुरंत मैं डिटरमिनेंट्स पढ़ूंगा, डिटरमिनेंट्स क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैट्रिक्स इंटरलिंक्ड है थोड़ा सा, है ना, लीनियर एलिमेंट्री ऑपरेशन बताऊंगा जो आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। और वहाँ पे मैं डिटरमिनेंट्स में कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, मतलब एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैमर्स रूल के नाम से जाना जाता है, क्रैमर्स रूल, ठीक है। आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा वो, ठीक है, ठीक है, कुछ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो कि बताना चाहिए कि आप उस लेवल पे आ गए हो कि आपको शॉर्टकट्स कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, मानता हूँ मैं, बट बोर्ड ही सब कुछ थोड़े ना है ना, आपको मार्क्स ही लेके थोड़ा बैठना है, आपको सिलेक्शन भी तो चाहिए जेईई में, मान लो आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं हो तो मार्क्स लेके क्या करोगे यार, है ना, ठीक है, आप भी समझते हो, ठीक है। तो है ना, तो उसके बाद हमको पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है। फिर मैं कंटिन्यूस में चलता रहूँगा, तो फिर कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है, उसके साथ शॉर्टकट बताता रहूँगा। बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अरे सिंपल मैट्रिक्स क्या था, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा था इन ग्रुप्स, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। मैंने ऑर्डर देख लिया था, आप लोगों ने ऑर्डर देखा था, है ना, क्या होता है, कब स्क्वायर होता है, कब रेक्टेंगल होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आती बात ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या होता है कि आप इंटरचेंज कर दो रोज को कॉलम से और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं एक 3/3 मैट्रिक्स का, ठीक है, एक एग्जांपल क्या लेते हैं, 3/3 मैट्रिक्स का एग्जांपल से हम डेफिनेशन उसकी निकाल लेंगे, है ना। तो हम एज्यूम करते हैं 3/3 का, 3/3 क्या उसका ऑर्डर है, जब ऑर्डर है कितनी रो होंगी, 3 रो होंगी, और कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, 3/3, ठीक है। तो हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम किया है, हम जो लेके चलते थे, है ना, A इक्वल टू A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स हो गए, है ना। ये कितने बाय कितने का, 3 रो एंड 3 कॉलम होना चाहिए। फिर क्या आएगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये आपका क्या है, 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। मैंने क्या बोला, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। ये क्या थी आपकी, रो 1 थी, ये क्या थी, रो 2 थी, ये क्या थी, रो 3 थी, ये कॉलम 1 था, कॉलम 2 था, कॉलम 3 था, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इस रो को उठाओ, पहला कॉलम बना दो, है ना। इस रो को उठाना है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसको कैसे कर देना है, वर्टिकल कर देना है, ठीक है। तो इधर लिखे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को 80 से शो करते हैं या A डैश से शो करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ये क्या होगा, देखो ट्रांसपोज ऑफ ये क्या होगा, 80, या इसे कैसे शो करेंगे, A डैश, 80 इक्वल टू A डैश, आपके स्टार्टिंग में 80 लिया गया है, आप A डैश से भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपल यहाँ से क्या करते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। आपने 3/, देखो ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी समझते कैसे, देखो सिंपल, ठीक है। करना क्या है आपको, एक उठानी है, एक कॉलम उठाना है, ठीक है। अब उठाओ, आपने पहले उठाई, पहला कॉलम बना दो, मैंने क्या बोला, इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक, ये वाली क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, A11, यहाँ A12, यहाँ A13, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, क्या आएगा, A21, A22, A23, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, A31, A32, A33। अब जो ध्यान से तो क्या हो रहा है, एक चीज
बताओ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, जहाँ पे रो और कॉलम क्या था, इक्वल था, ये एलिमेंट्स क्या थे, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 2 2 3 3 क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मतलब कि देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तभी यहाँ यही थे और यहाँ पर भी क्या है, वही है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं ना। तो एक लाइन लिख लो, इन ट्रांसपोज इफ वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन क्या होगी, देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आप चेंज नहीं होते है ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर अनचेंज्ड। पहली बात तो क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था अभी कि मैंने बोला था एग्जांपल लेके उसी डेफिनेशन बना देंगे ना। अब देखो जरा, ये आई था और ये जे था, ये आई था, 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 ये जे था, ये आई, ये जे, ये आई, ये जे, ये आई, ये जे, ये आई, ये होता था ए आई जे, है ना। हो क्या रहा है यहाँ पे देखो आई जे, मतलब कि देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 1 आ गया, मतलब जे यहाँ गया और आई यहाँ गया, देखो 2 1 क्या था, ये तो था, है ना। यहाँ क्या आ गया, जे आई आ गया, यहाँ क्या आ गया, आई जे, यहाँ आई जे, यहाँ आई जे, है ना। और यहाँ क्या आ गया, जे, देखो जरा कंपेयर करो, है ना। जे 3 2 3 2 कहाँ है, आई जे, ठीक है ना, ये हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, ये जे क्या था तुम्हारा, A12 क्या था, A12 आई जे था, A13 आई जे था, A23 आई जे था, ठीक है ना। देखो जो आई जे थी वो जे आई बन गए और जो जे आई थे वो आई जे बन गए, है ना। देखो ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा हो क्या रहा है, देखो जरा ध्यान से, मतलब कि जो आई जे है, आई है वो जे में कन्वर्ट हो रहा है, जो जे है वो आई में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो हो रहा है, देखो है ना, क्लियर है ना। जो आई है वो जे में कन्वर्ट हो रहा है, देखो जरा यहाँ 1 1 था 2 1 बन गया, मतलब अगर ये आई ये जे है तो ये क्या बन गया, जे आई, तो ये क्या होगा, जे आई होगा ना, ठीक है। ये क्या होगा, अगर ये आई है ये जे है तो ये क्या होगा 3 1 जे आई, ये क्या होगा जे आई, ठीक है। देखो 1 2 आई जे 2 1 जे आई, देखो यहाँ क्या हुआ 2 1 ऊपर आ गया, मतलब आई जे में कन्वर्ट हो रहा है, जे आई में कन्वर्ट हो रहा है ना। ट्रांसफर में क्या हो रहा है, आई देखो जे में, जे आई में कन्वर्ट हो रहा है ना, सीधी बात है। मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो रही है ना, तो रोवत एलिमेंट कॉलम से कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम एलिमेंट क्या हो जाएगा रो से। अच्छा मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, अगर तो मैट्रिक्स ए लिखा जाए तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ith रो एंड jth कॉलम। ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर होता था m क्रॉस n, ठीक है। जब रो को कॉलम से बदलोगे, कॉलम को रो से बदलोगे, तो रो आप देखो अगर पहले रो कॉलम था, अब क्या बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा चेंज, मतलब कि अब एलिमेंट jth रो ith कॉलम के हो जाएंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस n हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ये क्या है AT ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। देखो ये क्या था, मैट्रिक्स था ए आई जे जो m क्रॉस n, ठीक है। ये क्या हो गया AT हो गया ए जे आई n क्रॉस n, ऑर्डर आपका चेंज हो गया। दूसरी चीज देखो ए आई जे क्या बन गया, जे आई बन गया, देखो आई जे यहाँ पे था, जे आई बन गया, देखो है ना, यहाँ पे जे आई था, आई जे बन गया, है ना। वही हो रहा है ना कि रो कॉलम में चेंज हो रहा है, कॉलम रो में, तो रोवत एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट में चेंज होगा, कॉलम एलिमेंट रोवत एलिमेंट चेंज होगा। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। पहली बात तो ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है। मान लीजिए कोई ऑर्डर 2 by 2 का हो, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल अगर आपका है कोई एलिमेंट था 2 1 2 3 4 5, ये कितने बाय कितने का है, क्योंकि 3 को 2 का 3 by 2 का। जब इसका ए डैश निकालेंगे 80, है ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 2 1 बनेगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, मतलब 4 5 को ऐसे 4 5, है ना। कितने बाय कितने का होगा, 1 2 रो हो जाएंगी और फिर 3 कॉलम हो जाएंगे, है ना। समझाएंगे आप, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो कॉलम से अगर चेंज हो गई, कॉलम रो से चेंज हो गया। देखो m क्रॉस n किसमें चेंज होगा, अगर ये m है ये n है तो क्या हो जाएगा n क्रॉस m बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्या है आपका, ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, जितनी प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ उसको समझा देता हूँ अच्छे से। उसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फिर इसकी सिमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे प्रॉपर्टीज देखो, है ना, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ट्रांसपोज निकालो फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। देखो कैसे,
एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लें, है ना, 2x3 का ले लें, उस हिसाब पर समझते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कौन समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल आपका था, जैसे कोई मैट्रिक्स था 1 2 3 4 और इसको ले लें 5 6, ये कुछ मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का होगा 1 2 3, 3 रो एंड 1 2 कॉलम, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे, जब ट्रांसपोज निकालोगे AT A डैश, जब ट्रांसपोज निकालोगे तो रो कॉलम कॉलम में बदल जाएगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 4, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 6। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ऑर्डर चेंज तो मैंने बोला था, है ना। आपने AT निकाल लिया, फिर इसका क्या निकालना है, AT का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करना है, AT टू द ट्रांसपोज कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर क्या हो जाएगी, रो कॉलम बदलेगी, ये रो ये कॉलम ये कॉलम, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से 1 3 5 2 4 6, क्या मिल गया 3 क्रॉस 2 को मिल गया। देखो फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखो AT की पावर क्या है, A ही नहीं है, रो हो गया। मतलब सिंपल क्या होता है, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, तो मैट्रिक्स क्या रहता है, इंटरचेंज रहता है, मैट्रिक्स आपका सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स सम कर दो तब ट्रांसपोज निकालो, या दोनों का ट्रांसपोज निकालो सम करो, बात एक ही है, ठीक है। वो भी सिखाएंगे जब सम कराएंगे, ठीक है। या तो दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो तब ट्रांसपोज निकालो, या दोनों को ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा थर्ड क्या बोलता है, या तो ए बी में ऐड करके मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो, ए को बी से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो, या बी को पहले ट्रांसपोज निकालो फिर ए का निकालो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बोल क्या रहा है आपकी कि यहाँ बोल रहा है a टू द पावर n ट्रांसपोज, है ना। आपको क्या बोल रहा है, a टू द पावर n ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज टू द पावर n। चाहे आप जैसे आपको बोल दे a क्यूब का ट्रांसपोज निकालो, है ना, ठीक है। आपसे बोल दे फाइंड ट्रांसपोज ऑफ a क्यूब, क्या करोगे, a क्यूब निकालो फिर इसका ट्रांसपोज लोगे। तो आप ऐसा मत करो, सिंपल a का ट्रांसपोज निकाल लो फिर उसका क्यूब ले लो, सिंपल, है ना। चाहे पहले ट्रांसपोज निकाले क्यूब लो, या क्यूब निकाले ट्रांसपोज निकालो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स चेंज ही नहीं होते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे यहाँ पे क्या थे तुम्हारे, मतलब सिंपल किसके निकलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स निकलते हैं ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जब चेंज होते ही नहीं है तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखना चाहो तो ये क्या होगी 1 1, ये 2 2, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1.5 था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 + 5 5 ही तो है, यहाँ पे कहाँ से हो रहा है, ट्रेस ऑफ ए 1 + 4 5, ट्रेस ऑफ ए टी 1 + 4 5, है ना, समझ नहीं आया, ठीक है। और होता क्या है, देखो जरा a11 a1 a12 a21 a22 a31 a33, a11 a21 a22 मतलब 1 1 2 2, है ना, ये इक्वल होगा, ठीक, समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद आता है आपका ट्रेस ऑफ a + - b इक्वल टू ट्रेस ऑफ a + - ट्रेस ऑफ b, है ना। ये ट्रेस नहीं ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, आपका ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। समझ आया, मतलब क्या है ट्रेस, हाँ, ठीक है। अगर आप चाहे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करके ट्रेस निकालो, क्योंकि इंटरचेंज ऐड सब्ट्रैक्ट निकालो, या दोनों को पहले दोनों को क्या निकालो, ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रेस निकाल लो, फिर ऐड कर दो, तभी सेम आएगा। या तो दोनों को ऐड कर लो फिर ट्रेस निकालो, फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को सम करो, तब भी आंसर आएगा। या तो दोनों को पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को सम कर लो फिर उसका प्लस करो, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको अपना ट्रांसपोज से सारी प्रॉपर्टीज हो गई, आपको याद होना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स, है ना। दूसरी क्या थी, a + b इक्वल टू a t dt। तीसरी क्या थी, a + इक्वल टू b t a t। थर्ड क्या थी, किसी पावर की ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज की पावर निकालो, आपका आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या थी, ट्रेस ऑफ इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ टी, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, अनचेंज रहते हैं। अच्छा, अब ट्रांसपोज की बात की हमने, है ना, हम लोग क्या निकाला है, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। अगर ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या होगी, if AT is equal to A then मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा था, ए अगर मैट्रिक्स ए आपका था AIJ M × N, तो
ए टी क्या हो जा रहा था, ए जे आई एन क्रॉसिंग हो जा रहा था, नहीं हो जा रहा था, बताया था मैंने, ठीक है। मतलब होगा क्या, देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम सेम होंगे, वो तो चेंज होंगे नहीं, चेंज क्या होगा, मतलब कि देखो ए टी इक्वल टू होने मतलब क्या है, ए जे आई ए आई जे इक्वल हो जाएगा, है ना, क्या होना चाहिए, ये टर्म इक्वल हो तभी तो ए टी इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ से ले सकते हैं डेफिनेशन क्या मिलेगी, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अच्छा परेशान हो तो इसका एग्जांपल मैं करवा दूंगा, ठीक है, अब एग्जांपल्स करूंगा तो आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन क्या होगी, या तो ए टी इक्वल टू ए या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, तो समझ आया। अच्छा अब बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज की, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने अज्यूम किया कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए टी इक्वल टू ए ट्रांसपोज निकाला, वो मैट्रिक्स इक्वल आ गया, ए टी इक्वल टू ए, ठीक है। बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी टी इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ए की पावर एन एक सिमेट्रिक होगा, बी की पावर एन भी सिमेट्रिक होगा। ए की पावर एन क्या होगा तुम्हारा, ए क्यूब, बी क्यूब, 3 क्यूब, ए की पावर 10, ए की पावर 99, ए की पावर 1000, कुछ भी हो। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर 1000 भी सिमेट्रिक होगा, ए की पावर इन्फिनिटी भी सिमेट्रिक होगा, समझा। अच्छा दूसरा क्या है, अगर ए में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसको बी में स्केलर से मल्टीप्लाई ऐड कर दें तो वो भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, ए बी प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और फोर्थ क्या है, ए बी सिमेट्रिक होगा कब, कब सिमेट्रिक, जब ए बी इक्वल टू बी हो, ठीक है। इतना समझ में आया, ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है। तो पहले मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक क्या होता है, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल ए ले लीजिए, ए मैट्रिक्स है 1 2 3, है ना, और ये आएगा 2 4 और 6, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3 6 और यहाँ पे आएगा 3 6 और 9 आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से ये क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट है, ये है नहीं। अब जरा इसका एटी निकालो, एटी में इसको प्रॉपर्टीज ड्रॉप करता हूँ, प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर्टीज ड्रॉप कर इसका एटी निकालता हूँ, है ना। जरा इसका एटी निकालो जल्दी से, ए टू द पावर टी, ये ट्रांसपोज होगा किसका, ए का, तो रो कॉलम और कॉलम को रो बना दोगे, है ना। तो पहली रो क्या मिला, पहला कॉलम तो क्या आएगा 1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 4 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 6 9, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने पहले क्या बोला था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, सेम रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, तो अनचेंजिंग नहीं है। दूसरी चीज देखो, ये एलिमेंट यहाँ चला गया होगा, ये एलिमेंट वहाँ चला गया होगा ना, मतलब कि ये अगर आई है ये जे है तो ये जे आई होगा नहीं होगा, ये देखो ये अगर आई जे है तो ये जे आई होगा नहीं होगा, है ना। मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो रहा है नहीं हो रहा है। ये अगर ए आई जे है, ये क्या है देखो, ये हमारा A11 होगा, ये A12, ये A13, ये A21 A22 A23 A31 A32 A33, हो क्या रहा है, A12 इज इक्वल टू A21, A12 इज इक्वल टू A21, है ना। मतलब ये अगर आई है ये जे होगा तो ये जे हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। देखो डेफिनेशन निकल आई, निकल आई, ये मैंने बोला था। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ए इक्वल टू 80 हो गया तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कंडीशन क्या है, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो वो मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। कंडीशन क्या होगी, ए आई जे इक्वल टू ए जे, ये डीप में बात हो गई, प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर आपके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और मैट्रिक्स माइनस के साथ आ जाए, कैसे आ जाए, माइनस के साथ आ जाए, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसके लिए याद रखो कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वो हमेशा जीरो होते हैं, हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज शुड बी जीरो, ये कंडीशन रख लो, ये बहुत काम होने वाली है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी करा देता हूं इसका एग्जांपल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, ठीक है। अच्छा बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालो तो माइनस ए आ जाए, ए टी इक्वल टू माइनस ए, है ना। ए नहीं माइनस ए के साइन के साथ आ जाए, और माइनस जब बाहर लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स बाहर होता है, माइनस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और सारे एलिमेंट में डिवाइड होता है ना। जो चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होगी, अगर मैट्रिक्स में डिवाइड करोगे तो सारे एलिमेंट में डिवाइड होगा, ठीक है। समय ए टी इक्वल टू माइनस होना चाहिए,
और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखो, इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते, मतलब ये है ट्रांसपोज का ही ना, है ना, वो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे आपको लिखना क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स जीरो, शुड बी जीरो, शुड बी लिख लो, है ना, ज्यादा अच्छा होगा। क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, ए आई आई ए जे जे, मतलब ए आई वन ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, है ना, ये एलिमेंट्स होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे हमेशा, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैट्रिक्स हम अगर कोई मैट्रिक्स ए एज्यूम कर ले, ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, हमने एज्यूम किया कोई मैट्रिक्स ए था, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, मान लो कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से 0 1 2, है ना, और यहाँ पे आएगा -1 0 और 3, फिर आएगा -2 और -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3 0, ये था आपका, है ना। अब देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो ये एलिमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स से नहीं है, ये तो सारे जीरो है ना। और दूसरी चीज देखो, अगर ये a212 है, a11 है, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, देखो a11 a22 a33 जीरो, कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी a12 इज इक्वल टू -a21, देखो a12 1 है, a12 1 a21 इज इक्वल टू -1, तो लिख सकते हैं a12 इज इक्वल टू -a21, है ना। तो aij होगा क्या यहाँ पे, aij इज इक्वल टू माइनस का aji, है ना, क्या होगा, देखो ij इज इक्वल टू -ji। अब यहाँ पे देखो जरा इसको, इस एलिमेंट को करो, तो a13 इज इक्वल टू 2 और a31 कितना है, -2, a31 इज इक्वल टू -2, तो लिख सकते हो a13 इज इक्वल टू माइनस का a31, ये i ये j है, तो aij इज इक्वल टू माइनस का aiji, यहाँ से सेटिस्फाइड, है ना। अब इसके एलिमेंट क्लिक करो, ये 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 क्लिक करते हैं, है ना। तो a23 कितना है, a23 है आपका 3 और a32 कितना है, 32 आ गया है -3, तो यहाँ से लिख सकते हैं a23 इज इक्वल टू माइनस का a32, aij इज इक्वल टू माइनस का aji, देखो सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आया कितना आसान है। वहाँ पे चल रहा है aij इज इक्वल टू aji या at इज इक्वल टू a सिमेट्रिक, at इज इक्वल टू -a या aij इज इक्वल टू -aji, क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। हमने पढ़ लिया इसको, अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बात होती है, इसकी सिमेट्रिक पढ़ लिया, जब at इज इक्वल टू -a, a इसकी सिमेट्रिक, b इसकी सिमेट्रिक, at इज इक्वल टू -a, b इज इक्वल टू -b, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, a की पावर a टू द पावर e सिमेट्रिक कब, जब n इवन होगा, मतलब a की अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है, at इज इक्वल टू -a है, तो a स्क्वायर a4 a टू द पावर 6 a की पावर 8, ये क्या होंगे, इवन नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। अगर ये a की पावर n में अगर n ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सिंपल ट्रिक्स हैं याद करने की, ठीक है। आप निकालोगे थोड़े ना, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा a में और स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए b में, दोनों ऐड कर दीजिए तो कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ab प्लस b क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ab माइनस b क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिंपल इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। बात कर ली हमने सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की, है ना। at इज इक्वल टू a सिमेट्रिक, at इज इक्वल टू -a स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। aij इज इक्वल टू aji सिमेट्रिक में, aij इज इक्वल टू -aji स्क्यू सिमेट्रिक में, समझा भी कैसे, है ना। अब बात करते हैं किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के पार्ट में लिखना, है ना। लिखो जरा, हाइड डालो, representation of a matrix in the form of या as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, है। representation of matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, है ना। तो सबसे पहली बात, कोई मैट्रिक्स A है ना, वो दो पार्ट्स का सम होता है हमेशा, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, है ना। ये तो आपका रियल मैट्रिक्स चल रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आता है वो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन आ जाता है, उसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की, तो कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, है ना। कोई मैट्रिक्स ए था, ये दो मैट्रिक्स का सम होता है,
सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए टी, ठीक है। फिर माइनस कर दो, प्लस कर दो, प्लस हाफ ऑफ क्या करना है? ए माइनस ए टी, ठीक है। देखो इक्वेशन में बैलेंस है, मतलब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, मैट्रिक्स लो उसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, फिर प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए टी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ए प्लस हाफ ए टी प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए टी, हाफ ए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए क्या बचेगा? ए बचेगा। तो इक्वेशन में बैलेंस है, मतलब कि इसका ये वाला पार्ट क्या होता है? सिमेट्रिक पार्ट होता है। ये क्या होता है? सिमेट्रिक पार्ट होता है, ठीक है। और ये पार्ट क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ठीक है, तो एज सम लिखना है तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनता है? आपको मैट्रिक्स दे देगा, है ना, 3x3 का देगा सिंपल, ठीक है, तभी तो ऐड कर सकते हो आप, सेम ऑर्डर होगा तभी तो ऐड होगा, है ना। एडिशन का पॉसिबल है, सेम ऑर्डर हो तभी आप ऐड कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देगा आपको, ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देगा। उसके बाद क्या बोलेगा कि रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेके 2/2 का समझ लेते हैं। आप 3/3 का बाद में प्रैक्टिस में करा दूंगा, या 3/3 जैसा बोलो। अच्छा, एडिशन में होता क्या? मैं एडिशन में पढ़ाऊंगा, तो एडिशन में आप समझ लो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, है ना। a11 इसके a11 से, a22 इसके a22 से, ठीक है। अभी समझा देता हूँ, ठीक है, बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। अभी मैं कल परसों से स्टार्ट कर दूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा एडिशन, इस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। हमसे बोला गया है इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 1 3 2 2 1 3 2, ये कोई मैट्रिक्स है ना। और बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? 80 निकालेंगे, है ना। 80 निकालो, 80 कितना आएगा? इस रो को एक कॉलम बना दो, तो रो किसमें बदल देगी? कॉलम में। तो 2 1, ये रो किसमें बदलेगी? कॉलम में। 3 2 बना, ठीक है। अब हमको देखो जरा मैट्रिक्स के सम को रिक्वायरमेंट क्या होती है? a प्लस 80 निकालो, a माइनस 80 निकालो, दोनों के इक्वल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये तो होता है। तो a प्लस 80 आप पहले निकालो, दोनों को ऐड करो, तो क्या करोगे? a प्लस 80, देखो यहीं से आपको सम का क्लियर हो जाएगा, एडिशन क्लियर हो जाएगा। a प्लस 80 क्या होगा? a मैट्रिक्स क्या था? 2 1 3 2 प्लस 80 क्या था? 2 3 1 2 मतलब हो क्या रहा है? ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, देखो a11 a12 लिख लीजिए आप, ऐसे समझ में आएगा। एडिशन में होता क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सेम चलता है, a11 a12 a21 a22, ये क्या होगा? a11 a12 a21 a22। एडिशन में क्या होता है? देखो 2 क्रॉस 2 ये है और 2 क्रॉस 2 ये है, जब ऑर्डर सेम होता है तभी एडिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। दूसरी चीज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, है ना। 1 1 वाला 1 1 से, 1 2 वाला 1 2 से, 2 1 वाला सिंपल इसको उठाओ, इसमें पेस्ट कर दो बस ऐसे, जो एलिमेंट जहां है उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4, मतलब आगे यहाँ पे क्या आएगा? 4, यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 3 4, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? 3 + 1 4, यहाँ क्या आएगा? 2 + 2 4। समझ आया? ये क्या आ गया? a + 80, ये क्या आ गया? a + 80, ठीक है। अब क्या निकालना है? a - 80, है ना। a - 80 ऊपर निकाल देते हैं। तो आप जब a - 80 निकालोगे तो क्या आएगा? आपको a में से 80 सब्ट्रैक्ट करना है। a क्या है? 2 1 3 2 2 1 3 2 माइनस 80 क्या है? 2 3 1 2 2 3 1 2, है ना। 80 ये है, ठीक है, समझ आता है ना। आप सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ये वाला एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बचा, नहीं बचा, ठीक है। 1 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 1 - 3 क्या बचेगा? -2। 3 से जाएगा तो 3 - 2 क्या बचेगा? 2 2 से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। ये क्या आ गया? a - 80। और मैंने क्या बोला था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। जब आप a - 80 निकालोगे तो हमेशा ये एलिमेंट्स 0 आने चाहिए। अगर 0 नहीं आए क्योंकि ये पार्ट क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। अगर 0 नहीं हो रहे, आपने कहीं गलती की है, ठीक है। तरीके से समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों बोला डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं? आपको थोड़ी हिंट मिल जाती है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू उठाओ, ये वाली उठाओ, ये उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो बस, सिंपल, है ना। अच्छा क्या चाहिए? क्या हाफ ऑफ a + 80 चाहिए ना, तो इसको हाफ कर दें। जब हाफ यहाँ करोगे तो हाफ यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा?
मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट किसी एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो सारी एलिमेंट्स में डिवाइड होता है। टू, अगर मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो सब सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाते हैं। 2 2 2 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी आपको हाफ निकालना है, तो जब हाफ यहाँ करो तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, कितना आ जाएगा 0 -1 और 1 0, है ना। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ a + at कितना आ गया, ये हाफ ऑफ a - at आ गया। एक ये उठाओ, ये क्या है, इसका सिमेट्रिक पार्ट है, ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक पार्ट है, और दोनों ऐड करोगे वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैट्रिक्स नहीं रफ करते हैं, सिंपल हम इसी को रफ करते हैं, यही रख देते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ a + at प्लस हाफ ऑफ a - at। तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स ए हो जाएगा आपका, पहला मैट्रिक्स क्या था आपका, हाफ ऑफ a + at क्या था, 2 2 2 2 2 2 2 2 प्लस हाफ ऑफ a - at क्या है, बोलो 0 -1 1 0, ये है कि नहीं है। अब जरा मुझे चीज बताओ, 2 + 0 2 आया, 2 + 2 - 1 1 आया, 2 + 1 3 आया, 2 + 0 2 आया, तो उससे मैट्रिक्स मिला, मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस है। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, ये पार्ट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ए इसका 80 निकालो वही आएगा, है ना, इसका 80 निकालो माइनस के साथ आएगा। और दूसरी चीज मेन चीज क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0, जैसे ही मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, तो ये पार्ट क्या हो गया मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब समझ आएगा। ठीक है, इतना सब लोग पढ़ाते हैं, है ना, इतना डीप कोई नहीं जाता होगा। जो मैं ai बता रहा हूँ वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, बोर्ड नहीं है आपका जे, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछता है, आपको जे दे देगा, कंडीशन दे देगा, पूछ लेगा क्या होगा, तो आपको तो कंडीशन याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कहाँ से निकला है, आप फॉर्मूला रट के जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आप देखो चीजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको सिमेट्रिक मैंने बता दिया। अब मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स थी तो रियल मैट्रिक्स चल रहा था ना, सारे नंबर से चलते हैं। अगर कहीं पे इमेजिनरी नंबर आ जाए मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाता है। इमेजिनरी मैट्रिक्स तो वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना, तो जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है तो वहाँ पे हर्मिशियन निकलता है और स्क्यू हर्मिशियन निकलता है, और कॉम्प्लेक्स में हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो होता ही है, समझाया था। मतलब कि कॉम्प्लेक्स से पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, उसके बाद एडिशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इनवर्स देखेंगे, है ना, डिटरमिनेंट मैंने बता ही दिया था, इनवर्स देखेंगे दोनों चीज का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डिटरमिनेंट। इतना आपको मैट्रिक्स में है, इससे ज़्यादा जे में कुछ नहीं पूछा। रैंक पूछा जाता है जे में, तो रैंक में नहीं खुआ दूंगा, है ना, एक लेक्चर में उसका एक्स्ट्रा डाल दूंगा, जे के लेक्चर में मैं रैंक उसमें बता दूंगा, बोर्ड वाले में रैंक नहीं बताऊंगा, वो लोग दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो वो लेक्चर स्पेशल होगा, जिसको जो बोर्ड की तैयारी करना चाहता है अटेंड मत करना, लास्ट वाला रैंक वाला, जिसको नहीं करना चाहते वो कर ले, मतलब जो करना चाहता है वो आराम से अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी अगर दिक्कत हो रही है बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ चलेगी, सिंपल आपको एक फंडा बताऊंगा, उसी ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे इंटीग्रेशन हो, शॉर्ट मेथड बताऊंगा, 1 लाइन में 2 लाइन में, ठीक है, चाहे डिफरेंशिएशन हो। आप परेशान हो तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे और जे में भी आएंगे। ठीक है, कोऑपरेट करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और जितना भी हो सके आप मेहनत करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।